नमस्कार। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के समन्वय से संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों में भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। सौभाग्यवश जिला बिजनौर के अंदर 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मौजूदा समय में चल रहे हैं, जो जिला बिजनौर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हैं और शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जो इस प्रकार से हैं। सरकार की इस योजना के अंतर्गत यह विद्यालय मुख्य रूप से गरीब परिवारों की कन्याओं के लिए शिक्षण कार्य करते हैं। साथ ही साथ उन कन्याओं को भी शिक्षा देते हैं जिन्होंने या तो पढ़ाई शुरू ही नहीं की है या उनकी पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई है। 10 वर्ष से ऊपर की कन्या जिसने पढ़ाई छोड़ दी है या वह आर्थिक स्थिति के कारण आगे पढ़ाई कर पाने में सक्षम नहीं है, उन्हें शिक्षा दी जाती है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कार्य प्रणाली को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में विभाजित किया है। छात्रा का एडमिशन, छात्रा की पढ़ाई, छात्रा की सुरक्षा, छात्रा की दैनिक आवश्यकता और भोजन। इन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले छात्रा का एडमिशन। वह कोई भी परिवार जो अपनी कन्या को आर्थिक स्थिति के चलते शिक्षा दिलवाने में असमर्थ है, वह परिवार अपनी कन्या का एडमिशन इन स्कूलों में करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी स्कूल द्वारा निभाई जाती है। यह स्कूल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक संचालित किए जाते हैं। छात्राएं स्कूल में ही रहती हैं। छात्राओं के खाने पीने से लेकर सभी प्रकार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्कूल जिम्मेदारी उठाते हैं। छात्रा का एडमिशन करवाने के लिए उसके आधार कार्ड का होना आवश्यक है। अभिभावक का आधार कार्ड भी चाहिए होता है। अभिभावक को यह सुनिश्चित करना होता है कि छात्रा किसी और स्कूल में नहीं पढ़ रही है। अगर छात्रा ने यहाँ एडमिशन लेने के लिए पहले एजुकेशन ली है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। छात्रा का बैंक अकाउंट खोला जाएगा जहाँ उसकी छात्रवृत्ति और दूसरे दैनिक आवश्यकताओं हेतु धनराशि आती है। इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जो बैंक अकाउंट के लिए चाहिए होते हैं वह होने चाहिए, जो लगभग हर परिवार के पास होते हैं। एक शपथ पत्र की आवश्यकता होती है जिसकी जानकारी स्कूल से उपलब्ध हो जाएगी। एडमिशन के बाद छात्रा को शिक्षा हेतु स्कूल में ही रहना होता है। अगर अभिभावक को किसी भी बात की आशंका होती है या वह कुछ जानना चाहते हैं, स्कूल की एडमिशन प्रोसेस को या किसी और प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो वह स्कूल की वार्डन या अध्यापिका से इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं, जहां उनकी मदद की जाती है। छात्रा की सुरक्षा। छात्राओं के साथ मुख्यतः सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभिभावक को जानकर काफी खुशी होगी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में संपूर्ण जिम्मेदारी महिला अध्यापिकाओं और महिला वार्डन के द्वारा ही निभाई जाती है। हर एक आवासीय विद्यालय में 8 महिला टीचर्स और एक वार्डन होती है। 4 टीचर्स दिन के समय स्कूल में पढ़ाने आते हैं। स्कूल में एक वार्डन और 4 फुल टाइम टीचर अपॉइंट होती हैं, जिनकी पहली शर्त यही होती है कि वह महिलाएं ही होंगी। वह वार्डन के साथ रात्रि के समय स्कूल में निवास करती हैं, छात्राओं की सुरक्षा और आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं। पिछले 10 से 12 वर्षों से सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पुरुष भर्ती पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। अब कोई भी टीचर्स अगर पुरुष होता है तो वह कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अपॉइंट नहीं हो सकता है। मात्र चौकीदार एक ऐसी पोस्ट है जहां पर पुरुष व्यक्ति की आवश्यकता होती है। छात्राएं अपने घर अधिकृत अभिभावक के साथ ही जा सकती हैं और फोन पर भी अधिकृत अभिभावक ही बात कर सकते हैं। अभी तक छात्राओं को स्कूल में मोबाइल रखने की परमिशन नहीं होती है। सायंकाल के बाद किसी को भी स्कूल में आने की अनुमति नहीं होती है। अस्वीकार्य स्थिति में पुरुष अधिकारी मात्र महिला अधिकारी के साथ ही स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाता है। जिन स्कूलों में आवश्यकता होती है वहां स्कूल के बाहरी हिस्से में पुलिस प्रशासन द्वारा रात्रि समय में एक चौकीदार हमेशा तैनात किया जाता है, जो स्कूल और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। रात्रि समय में एक परमानेंट चौकीदार स्कूल के बाहरी हिस्से में तैनात रहते हैं ताकि किसी अस्वीकार्य स्थिति में आवश्यकता हो तो उनका प्रयोग किया जा सके। हॉस्टल में वार्डन के साथ टीचर्स और रसोई का स्टाफ ही रहता है। रसोई के स्टाफ में भी सभी महिलाएं होती हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कूल के अंदर कैमरे भी लगाए गए हैं। स्कूल की बिल्डिंग का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि बिल्डिंग के निचले तल पर स्कूल और ऊपरी तल पर हॉस्टल होता है, जहां पर सभी छात्राएं सुरक्षित रहती हैं। सुरक्षा को लेकर चिंता की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। छात्रा की पढ़ाई। जो छात्राएं कभी स्कूल नहीं गई हैं, उनके लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स होता है, जहां उन्हें अक्षर ज्ञान और आवश्यक चीजें सिखाई जाती हैं ताकि वह अगले 6 महीने कक्षा 6 की पढ़ाई ठीक प्रकार से कर पाए। यह 6 माह का ब्रिज कोर्स उन छात्राओं के लिए भी फायदेमंद होता है जिनकी पढ़ाई
बीच में ही छूट गई थी, लेकिन यहाँ ऐसी छात्राएं भी एडमिशन ले सकती हैं जो कक्षा 5 की पढ़ाई करके आई हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में स्टाफ पूर्ण रूप से क्वालिफाइड होता है। सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर ही टीचर सेलेक्ट की जाती हैं, जहां आपको प्रत्येक अध्यापिका बीएड और टीईटी क्वालिफाइड मिलेंगी। साथ ही साथ संबंधित विषय में वह ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी होती हैं। साथ ही साथ टीचर्स को समय समय पर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि वह शिक्षण कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। छात्राओं की पढ़ाई के अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर भी काफी ध्यान दिया जाता है। खेल खेल में पढ़ाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद, आत्मरक्षा, अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं और दूसरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। छात्राओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी शिक्षा देने का प्रावधान है, जहां पर खान अकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। छात्रा की दैनिक आवश्यकता और भोजन। एक स्कूल में 3 महिला रसोई कर्मचारी नियुक्त होती हैं, जो सभी छात्राओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करती हैं। यह स्कूल इसलिए संचालित किए जा रहे हैं जहां गरीब परिवार अपनी कन्याओं को पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ छात्राओं की हर प्रकार की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए अभिभावक को किसी भी प्रकार की फीस देय नहीं होती है। यह एक सरकारी योजना है जिसके अंतर्गत कन्याओं को शिक्षा दी जाती है, इसलिए जो माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ उठाना चाहिए और अपनी कन्याओं को शिक्षित करना चाहिए।